एवरीवन, आज हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, सेंट्रोइड निकालना, आपका बहुत सारा यहाँ पे क्वेश्चन, सपोर्ट रिएक्शन निकालना, ट्रस का क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे जब हो जाएंगे ये सारे क्वेश्चन, तो उसके बाद थोड़ा बहुत थ्योरी का भी ओवरव्यू दे देंगे। ठीक है, तो ये ऐसा इंटरनल के लिए गेस किया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इंटरनल में इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंटरनल के लिए, एक्सटर्नल के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो किसी कॉलेज का ये क्वेश्चन है, गेस किया हुआ, इंटरनल में आने लायक क्वेश्चन है। तो देखेंगे आपके आपके लिए भी है, और जो जो भेजे उनके लिए भी है। ठीक है, मतलब जिनका इंटरनल हो गया वो एक्सटर्नल की तैयारी करेंगे, और जिनका इंटरनल अभी नहीं हुआ, इंटरनल देकर एक्सटर्नल की तैयारी करेंगे, क्योंकि कुछ ही मंथ में, कुछ ही दिन में आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट सेम और सेवन सेमेस्टर का एग्जाम है, जो अप्रैल मंथ में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड सेमेस्टर के होंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल, एक किसी कॉलेज का क्वेश्चन भेजा हुआ है। ठीक है, तो आइए करवाते हैं इस क्वेश्चन को। पहले तो देखिए कि क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, टॉपिक देख लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे रेक्टेंगल का, उसके बाद हम लोग एक्स एक्सिस बाई एक्सिस दोनों एक्सिस के अबाउट निकालेंगे। फिर ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे। एक सेकेंड, और क्या था, उसके बाद सेंट्रॉइड देखेंगे, रेक्टेंगल, ट्रायंगल। ठीक है, दोनों का, सर्कल का भी देखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सर्कल का देखेंगे, सेंट्रॉइड भी सर्कल का देखेंगे। ठीक है, उसके बाद उसी तरह से हम लोग टॉपिक चलेंगे, फिर रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, पॉइंट लोड का, यूडीएल लोड का, यूवीएल लोड का, सभी का देखेंगे। यूडीएल लोड का हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग यूवीएल का देखेंगे। एक बार टॉपिक दिखा देते हैं कि आपको अभी हम क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका यूवीएल हो गया। ठीक है, उसके बाद ट्रस का क्वेश्चन करेंगे। ट्रस का भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये ट्रस का क्वेश्चन रहेगा आपका। उसके बाद हम लोग ट्रस के बाद जो पढ़ेंगे, ट्रस में जीरो फोर्स मेंबर निकालने के लिए भी सीखेंगे, ट्रिक से सीखेंगे। ठीक है, और लॉन्ग मेथड, शॉर्ट मेथड दोनों सीखेंगे। तो ये ट्रस का क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत ईजी है, कोई बोलते हैं ना बहुत टफ लगता है, उनको बहुत ही ईजी कर देंगे। यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बारी बारी से सभी चीज को देखते हैं। और उसके बाद आपको जो इतना करवा देंगे पहले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंट्रॉइड, और क्या था आपका, रिएक्शन निकालना सिखा देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत थ्योरी का ओवरव्यू दे देंगे। अब वर्चुअल वर्क का एक क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, वैसे जिनको और मतलब डेप्थ में पढ़ना है, उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो जिस कॉलेज का ये इंटरनल है, उनको हम बता दें कि आपके इंटरनल में वहाँ पे मैकेनिक्स का 19-20 का प्रीवियस ईयर डाल दिया गया है। ठीक है, तो 19-20 को आप एक बार उसको भी देख लेंगे। ठीक है, डाला हुआ ग्रुप पे, उसको देख लेंगे, मतलब वीडियो भी उसका बना हुआ है, तो इसको देख लेंगे। वहाँ पे ये सारे क्वेश्चन ओवरव्यू करवाया गया है, मतलब सभी क्वेश्चन को करवाया गया है। वहाँ पे वर्चुअल वर्क का भी किया होगा। तो गेसिंग क्वेश्चन का ये मतलब होता है कि आप थोड़ा बहुत आगे पीछे भी पढ़ना चाहिए आपको, तब जाके आप वहाँ पे कंप्लीटली सोल्व कर पाएंगे। तो आइए अब ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगल कैसे हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, इसको हम लोग प्रूफ भी करने वाले हैं, कि सेंट्रॉइड क्या होता है रेक्टेंगल का। सेंट्रॉइड इसका कितना पे होता है, तो h/2 पे होता है, b/2 पे होता है, h/2 पे, b/2 पे, मतलब यहाँ पे। ठीक है, हाइट का भी आधा और विड्थ का भी आधा है। यहाँ पे इसका क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है। तो हम लोग सेंट्रॉइड पता होना चाहिए, तब हम लोग क्या निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो वैसे इसको भी प्रूफ करने वाले हैं आगे भी, खाली बस पेज आगे पीछे है, सभी चीज़ को यहाँ पे देखने वाले। तो आइए स्टार्ट करें। सभी तैयार हैं, रेडी हैं, चलिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक सेक्शन ले लेते हैं। कौन सा सेक्शन का आपको प्रूफ करना है, सबसे पहले रेक्टेंगल का प्रूफ करना है। तो एक सेक्शन ले लिए रेक्टेंगल। अब हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि अगर हम छोटा सा कोई स्टेप, ध्यान से समझिएगा, तो हम स्टार्टिंग से जीरो लेवल से प्रूफ करेंगे। ठीक है, आपको कहीं भी कोई दिक्कत है, आप फर्स्ट बार भी पढ़ रहे हो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो एक रेक्टेंगल पोर्शन ले लिए, उसमें हम लोग क्या करते हैं, एकदम आराम से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। भले खाली एक बार वीडियो देख लीजिएगा, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, उतना बेसिक से कर देंगे। चलिए, हाँ, अब किन्हीं को ये नहीं होना चाहिए, एक दो बार रिपीट करेंगे ताकि सभी को समझ में आए। ठीक है, देखिए अब इस रेक्टेंगल सेक्शन में एक स्ट्रिप काट लेते हैं। स्ट्रिप का मतलब ना क्या होता है ना,
कि जब हम किसी चीज को लिए आपको एग्जांपल देके समझाते हैं कि जब आप मार्केट में जाते हैं तो कोई चीज पूछते हैं, जैसे कि कैसे भाव है, किसी मान लीजिए बनाना खरीदने गए तो बड़े या सेब खरीदने गए तो ऐसे बोलता है कि 50 रुपये केजी है, क्या है 50 रुपये केजी है। तो अगर आपको 1 केजी का पता होता है तो आपको 5 केजी लेना है, तो आप क्या कर लेते हैं, 50 × 5 गुना कर देते हैं, 250 रुपया लगेगा, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, किसी एक सिंगल एलिमेंट का निकाल लेते हैं और जितना निकालना है होता है उसको क्या कर देते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं। 50 + 50 + 50 + 50 ऐसे करके 5 केजी का तो कितना हो गया, 250 रुपया हो गया। उसी को हम लोग जो जोड़ते हैं उसी को गुना तो अलग बात हो गया। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। 1 केजी का दाम निकाल लिए, 1 केजी का दाम पता हो गया, 5 केजी लेना है तो 5 बार इसको जोड़ देते, वही 5 गुने गुना कर देते हैं वैसे करके। तो मेनली आप क्या होता है वहाँ पे, इंटीग्रेशन होता है ना, मेनली क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो अगर किसी चीज को निकालना हो तो सिंगल एक स्ट्रिप का अगर आपको पता है तो उसको इंटीग्रेशन करने के बाद क्या हो जाता है, टोटल मिल जाता है। तो उसी तरह से ये स्ट्रिप का मतलब यही होता है, बार बार इसके बारे में नहीं समझाएंगे, आगे आएगा तो, ठीक है। तो स्ट्रिप का मतलब क्या हुआ कि पूरा सेक्शन जो रेक्टेंगल सेक्शन है तो उसमें हमें एक स्ट्रिप का निकाल लिए, पहले एक स्ट्रिप का निकाल लिया, स्ट्रिप मतलब एक कोई छोटा सा पोर्शन का निकाल लिए और उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा बॉडी का निकल जाएगा। तो किसी छोटा से एलिमेंट का निकालना बहुत ही आसान पड़ता है, तो हम एक छोटा सा स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे, बस। आप समझिए, यह जो स्ट्रिप है, ध्यान से सुनिएगा, जो स्ट्रिप है उसका कुछ डेप्थ होगा ना, ये जो माने हम काटे हैं स्ट्रिप उसका कुछ डेप्थ होगा ना, उसको हम लोग क्या बोल दिए, डी बाई। क्या बोल दिए, जो स्ट्रिप का डेप्थ है, जो स्ट्रिप हम काटे हैं उसका डेप्थ कितना है, डी बाई है। लेकिन बीथ में कोई चेंज हुआ है, बिर्थ में कोई चेंज हुआ है, नहीं चेंज हुआ है। यानी ये कैसा स्ट्रिप निकल के आया आपका, ध्यान से समझते जाइएगा, भले थोड़ा सा टाइम लगे लेकिन आप कंप्लीटली समझिएगा, ठीक है। क्योंकि आज के बाद इसका नहीं होगा, क्योंकि इसका वीडियो भी अपलोड है सारा। अब 4 तक आपका वीडियो कंप्लीट है, अब 4 के बाद ही आगे पढ़ाई होगा, ठीक है। तो पीछे वाला लास्ट बार चल रहा है टॉपिक आपका, ठीक है। तो ये देखिए, इसका बिर्थ हो गया, ये जो स्ट्रिप लिए हैं ये स्ट्रिप बिर्थ हो गया, ये क्या हो गया आपका, डी बाई हो गया। तो इसका एरिया बताइए कितना होगा एरिया। तो ये रेक्टेंगल जो स्ट्रिप काटे वो भी क्या है, रेक्टेंगल ही है, जो स्ट्रिप काटे हैं वो भी रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, बी गुने डेप्थ, ठीक है, बिर्थ गुने डेप्थ। बी जो बिर्थ है जो बी है और डेप्थ है जो डी बाई है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा। अब स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से देखते जाइएगा, ठीक है। तो एरिया कितना हो जाएगा, डी ए इजकल टू बी इंटू डी बाई, ठीक है। चलिए, इतना तो आपको पता हो गया। अब ये भी पढ़े होंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जब हम नॉर्मल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताते थे तो 2 तरह के बताए थे, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, एक एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर, और एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ए आर स्क्वायर। जहाँ पे एम क्या है, मास है, आर क्या है, डिस्टेंस है। तो 2 तरह के मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पढ़ाया गया था, याद हो तो। एक मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते थे, एक दूसरा एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते थे। तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इंटू आर स्क्वायर होगा। एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एरिया इंटू आर स्क्वायर होता है। क्लियर है यहाँ तक, चलिए क्लियर है। तो एक स्ट्रिप का हम लोग निकाल रहे हैं ना, स्ट्रिप का निकाल रहे हैं, तो एरिया किसका होगा, स्ट्रिप का होगा। एरिया किसका होगा, स्ट्रिप का होगा। तो स्ट्रिप का एरिया क्या है, डी ए। स्ट्रिप का एरिया क्या है, डी ए, और डिस्टेंस कितना है, बाई, ठीक है। तो यहाँ हो गया बाई स्क्वायर, यानी जो अभी लिख रहे थे एरिया इंटू आर स्क्वायर। तो आर मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम लोग, बाई बार ले रहे हैं, जिसका इक्वल टू कितना है, वाई है, ठीक है। मतलब डिस्टेंस यहाँ पे हम कितना मान रहे हैं, उसको बाई मान रहे हैं, ठीक है। तो बाई बार का स्क्वायर इंटू डी ए, एरिया इंटू बाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब बात रहा कि पूरा इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो इसका लिमिट होना चाहिए ना कि कितना दूर का आप एरिया निकाल रहे हैं। तो एरिया कितना, देखिएगा यहाँ पे एक्सिस बना देते, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये बाई एक्सिस हो गया, ये बाई एक्सिस हो गया। पूरा फिगर को, रेक्टेंगल के पूरा फिगर को हम लोग यहीं से निकलेगा कि कितना इंटीग्रेशन करना, लिमिट क्या लगाना है। देखिए, हम हर एक पॉइंट को समझा देंगे आपको, आज के बाद दिक्कत नहीं होगा। ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, ध्यान से समझिएगा, एक्स एक्सिस है, बाई एक्सिस है। तो ये क्या होता है कि अगर देखिए एक्सिस के ऊपर पूरा डेप्थ इसका कितना होगा, पूरा डेप्थ एच है, या डी भी ले सकते हैं, डी पे भी प्रूफ कर सकते हैं। मतलब जो डेप्थ को डी कोई मान के चलता है, कोई एच मान के चलता है, कोई फर्क नहीं होनी चाहिए। तो एच है, तो एक्सिस से ऊपर कितना है, एच बाई टू है, एक्सिस से नीचे क्या है, एच बाई टू है, ठीक है। पूरा एच है तो एक्सिस से, एक्स एक्सिस से ऊपर एच बाई टू और नीचे क्या है, एच बाई टू। तो
ऊपर क्या होता है प्लस एक्सिस होता है, नीचे क्या होता है माइनस एक्सिस होता है। यानी कहाँ से कहाँ तक करना है, -h/2 से कहाँ तक, +h/2 तक। तब पूरा एरिया हो जाएगा, पूरा डेप्थ का हो जाएगा कैलकुलेशन। अगर हम नीचे से ऊपर तक यानी यहाँ से यहाँ तक का लिमिट लगा दें, यानी पूरा डेप्थ की बात हो रहा है, तो ही लिमिट यहाँ पे क्या हो जाएगा -h/2 से h/2 तक। ठीक है, चलिए अब बस अब कुछ नहीं रहा, अब खाली सॉल्यूशन कर दीजिए बस। तो सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, बाई स्क्वायर डी ए की वैल्यू कितना था, डी ए का वैल्यू कितना था बी इंटू डी वाई। तो यहाँ पे जो आपका इक्वेशन बना वो क्या हो गया, -h/2 से h/2 बाई स्क्वायर बी डी वाई। अब इसका बस इंटीग्रेशन कर दीजिए, एक्स एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं, वाई एक्सिस के अबाउट से भी काम करना है तो उसको भी करके दिखाएंगे। तो बी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि डी वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो डी वाई के रिस्पेक्ट में करना है तो क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, बी को बाहर भेज दिए। तो बाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, बाई/3 h/2 से -h/2 तक। ठीक है, अब बस लिमिट पुट कर दीजिए, लिमिट पुट करना था ना, बस एक लाइन का कहानी था, बाकी इंटीग्रेशन सिंपल इंटीग्रेशन है। ठीक है, सिंपल इंटीग्रेशन है, खाली बाई स्क्वायर का क्या होता है बाई/3 बाई स्क्वायर, यानी एक ऊपर जोड़ते हैं उसी चीज को नीचे लिखते हैं, यही इंटीग्रेशन है। तो कितना आसान है, बहुत ही आसान है, जो जिनको 0 लेवल का स्टूडेंट है उनको भी बहुत क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हो गया होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, कि हुआ या नहीं, आज तक जो समझ में जिनको नहीं आता था समझ में आया या नहीं। ठीक है, क्योंकि आप लोग तो भेज देते क्वेश्चन और उसके आगे बस पढ़ लिए, कहानी खत्म हो गया, ना लाइक करना, ना शेयर करना, ना कुछ करना है। ठीक है, चलिए तो उसके बाद क्या है, यहाँ पे हो गया आपका बी को बाहर कर दिए, बाई/3 हो गया h/2 से -h/2 तक। अब इसका लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 अंदर है उसको बाहर कर देते, b/3 हो जाएगा यहाँ पे b/3, h/2 लिमिट पुट करेंगे तो बाई क्यू है, बाई क्यू मतलब बाई के जगह क्या पुट करेंगे h/2, तो h/2 पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा h/2 का होल क्यू। फिर एक बार क्या पुट करते हैं अपर लिमिट, फिर दूसरा बार लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट कितना है -h/2, तो -h/2 यहाँ पे पुट करेंगे तो आई एक्स इजकल टू क्या हो गया b/3 h/8, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, क्योंकि -h³ है तो ये h³ माइनस में ही रह जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस h³/8 है। तो इसका जो वैल्यू आ गया b/3 और ऐड करेंगे 2h³/8 हो गया। ठीक है, तो कैलकुलेशन कर लेंगे, 2 4 जा 8 हो गया, bh³/24। ठीक है, तो ये आपका हो गया 2 4 12 होगा 24 हो गया, वही करे 24 कहाँ से होगा, आई एक्स इजकल टू क्या हो गया। तो ऐसे हम लोग पढ़ते थे जब आपको याद करवाते थे, रेगुलर क्लास ले रहे थे उस टाइम याद करवाते थे, BDQ/12 यानी एच को हम लोग डी के नाम से भी लिखते हैं। ठीक है, एच को हम लोग बी मतलब जो हाइट ले रहे थे ना उसको आप कोई डेप्थ लेता है कोई एच लेता है, तो अगर एच लेंगे तो BHQ/12, डी लेंगे तो BDQ/12। ठीक है, तो ये हो गया आपका आई एक्स एक्स, कोई दिक्कत। चलिए अब आते हैं उसी तरह से बाई वाला में आते हैं, तो उस टाइम एक्स एक्सिस में काटे थे, अभी इस बार क्या काटेंगे बाई एक्सिस में काटेंगे, तो बाई एक्सिस में स्ट्रिप काटेंगे ऐसे करके, तो ये क्या हो जाएगा, ये पोर्शन देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, ये टोटल क्या हो गया एच हो गया, तो इसका एरिया बताइए, अब एरिया कितना हो जाएगा, तो DA/H/dx। अगर आपको आ जाए ना सिर्फ कि रेक्टेंगल का आपको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो एगो का निकाल देंगे और दूसरा का लिख देंगे यहीं पे सिमिलरली, एग्जाम के लिए बता रहे हैं। ठीक है, अभी तो पूरा करना है सीखना है, सिमिलरली I/2 DBQ/12 ऐसा लिख देते हैं, या एच लिखिएगा तो HBQ/12। ठीक है, डी को अगर बीच एच लिखिएगा तो HBQ/12। ठीक है, तो सिमिलरली लिख के उसको क्या कर देना लिख देना, लेकिन जब हम प्रूफ करवा रहे हैं तो पूरा करवाएंगे। तो एरिया कितना हो गया H/dx हो गया। ठीक है, एरिया क्या हो गया H/dx। उस बार क्या किए थे कि रेक्टेंगल में इस तरह से हम लोग काटे थे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं विड्थ में काटते हैं स्ट्रिप, तो विड्थ में स्ट्रिप काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, और इसका जो हाइट है वो तो h रहबे करेगा। ठीक है, तो अबाउट द बाई एक्सिस आई बाई यानी कि एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो एरिया हो गया और डिस्टेंस का स्क्वायर, एरिया इंटू आर स्क्वायर, मतलब एरिया इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस यहाँ पे क्या है x बार का होल स्क्वायर। अच्छा, उसी तरह से जैसे अभी समझे थे लिमिट लेने के लिए, तो सेम वैसा ही लिमिट समझिएगा, इधर b/2 हो गया
इधर भी b/2 हो गया। तो एक तरफ क्या होता है माइनस होता है, एक तरफ प्लस होता है, तो -b/2 से +b/2 लिमिट हो जाएगा, -b/2 से +b/2 लिमिट हो जाएगा। x² h, अच्छा dA का वैल्यू कितना है, एरिया का वैल्यू यहाँ पे कितना है ऊपर निकाले अभी जस्ट, h इंटू dx, इसका हाइट h और इसका dx, तो रेक्टेंगल ही तो दिख रहा है, रेक्टेंगल क्या होता है b इंटू एच होता है, तो h का वैल्यू h है और b का वैल्यू dx है, तो एरिया कितना हो गया h इंटू dx। अभी इस एरिया का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए h इंटू डी एक्स, तो अभी क्या बन गया -b/2 से +b/2, h यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर कर दिए x² dx। ठीक है, अब कोई सोच रहा होगा h कैसे कांस्टेंट हो गया, क्योंकि ये इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, तो x वाला ही यहाँ पे क्या होगा वेरिएबल होगा, बाकी कांस्टेंट होगा उसको बाहर कर देंगे, तो यहाँ h बाहर कर देंगे, बाकी एक x² dx, x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा x³ हो जाएगा, h को बाहर कर दिए, तो b/2 से -b/2 तक, इसको लिमिट पुट कीजिए, ए 3 बाहर कर देंगे h/3, और x का वैल्यू कितना b/2 का होल क्यूब माइनस b/2 का होल क्यूब। उसी तरह से यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेंगे, आ जाएगा आंसर आसानी से, h/3 bq/8 + bq/8, तो क्या हो गया h/2 bq/8, ये 4 बार कट गया hbq/12। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया I/hbq/12। कोई दिक्कत किन्हीं को? अच्छा, अब ये तो किन्हीं किन्हीं को कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि x वाला में h रहता है, मतलब ऐसे था ना अभी जस्ट पढ़े थे Ix क्या पढ़े थे bhq/12, ये आया क्या I क्या आया hbq/12। तो देखिए कंफ्यूजन होने वाला है कि नहीं, जो फर्स्ट बार पढ़ते हैं उनको लगता है कि h में q था कि b में q था, तो आपको एकदम क्लियर कर देते हैं। आप कौन सा एक्सिस है यहाँ पे देखिए Ix है I/y है, तो आप कौन एक्सिस का पहले जानना चाहते हैं, मान लीजिए x एक्सिस का जानना चाहते हैं, तो x किसको काटा है, x किस हाइट को काटा है, h को काटा, ये क्या था आपका h था, और ये क्या था आपका विड्थ था, ये विड्थ था, तो बताइए h की जो एक्सिस है x एक्सिस है वो किसको काटा है h का, तो h का होल क्यूब, जिसको काटता है उसी का होल क्यूब। ठीक है, जिसको काटता है उसी का होल क्यूब। चलिए अब मान लीजिए बाई एक्सिस वाला लेते हैं, बाई किसको काटा देखिए, तो ये बाई एक्सिस है, तो बाई किसको काटा बी का ना, तो बी का होल क्यूब याद हो जाएगा। बाई जिसको काटेगा, बाई एक्सिस किसको काटेगा विड्थ को, तो विड्थ का होल क्यूब, एक्स एक्सिस किसको काटेगा एच का, तो एच का होल क्यूब, ऐसे करके हम लोग याद करते हैं। ठीक है, तो पहला पोर्शन कंप्लीट होता है। अब इसका एक समरी देते हैं कि हम लोग कैसे याद रखेंगे एग्जाम में, कैसे मतलब प्रूफ करेंगे, क्योंकि बहुत लोग होते हैं समझ में तो आ जाता है लेकिन एग्जाम में जाते हैं तो सर स्टार्ट कहाँ से करें, अगर स्टार्ट कर दीजिएगा ना तो हमको आ जाएगा बना देंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे, तो स्टार्ट ऐसे कीजिएगा, सोचिएगा ध्यान से। सबसे पहले एग्जाम में जाना है, एगो फिगर बना लेना है, कौन सा फिगर रेक्टेंगल का, और सबसे पहले एगो स्ट्रिप काटना है। ध्यान से सुनिएगा कैसे स्टार्ट, मान लीजिए आपको एग्जाम में लिख रहे हैं, ठीक है आप देख रहे हैं, एगो स्ट्रिप काटेंगे, स्ट्रिप का एरिया बताइएगा सबसे पहले, तो स्ट्रिप का एरिया डीए लिख दिए, क्योंकि छोटा सा एरिया काटे हैं तो छोटा सा डीए लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये क्या होता है आपका डी बाई है, और ये विड्थ है, तो क्या हो जाएगा विड्थ इंटू डी बाई, इतना हो जाएगा, इतना तक। अब बस एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है क्या, एरिया इंटू आर स्क्वायर। एरिया कितना है डी है, एरिया कितना है डी है, आर कितना है, तो एक्स एक्सिस में ले रहे हैं तो बाई बाई वाला इसका डिस्टेंस लेंगे, तो ये हो जाएगा बाई का स्क्वायर, बस इसका इंटीग्रेशन कर दीजिएगा आंसर आ जाएगा। यानी दो चीज याद रखना है, पहला तो स्ट्रिप का एरिया निकालना है, दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ मास मोमेंट सॉरी एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, जहां पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, और आपको आसानी के लिए बता देते हैं एक्स एक्सिस में बाई डिस्टेंस लेते हैं, बाई एक्सिस में एक्स का डिस्टेंस लेते हैं, बाकी कहानी सेम होता है सबका। तो अब कर लेंगे सभी का। ठीक है, चलिए अब आते हैं ट्रायंगल पे। ठीक है, आइए ट्रायंगल पे बढ़ते हैं। अब डेरिवेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का यहाँ पे एकदम सेम प्रोसीजर से चलेंगे यहाँ पे भी। ठीक है, एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप, सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, ट्रायंगल में हम क्या करते हैं, इसमें भी एगो स्ट्रिप काटते हैं, स्ट्रिप मतलब समझते हैं ना एक छोटा सा डिस्टेंस। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक छोटा सा डिस्टेंस काटते हैं, उसका डिस्टेंस का हो गया ये वाला डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अच्छा ये पूरा हाइट इसका बाबू एच है, पूरा हाइट इसका कितना है एच है, ध्यान से सुनते जाइएगा। तो जहां तक काटे हैं इसको हम लिख, अच्छा ये इसका लेंथ, ये जिसे देखिए एक सेकेंड रुक जाइए, बड़े वाला फिगर में दिखाते हैं, छोटा वाला फिगर में सब उसी में खींच पीछ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे
ए वाला हो गया, ये पूरा क्या हो गया आपका एच हो गया। एक देखिए ये स्ट्रिप काटे हैं यहाँ पे, एक स्ट्रिप दिख रहा होगा, एक सेकेंड, ये स्ट्रिप दिख रहा है, ए वाला स्ट्रिप दिख रहा है, चलिए ये स्ट्रिप है। उसका लेंथ कितना कम ना होगा, क्योंकि विड्थ ऊपर नीचे ज्यादा होता है, जैसे जैसे ऊपर जाते जाता है विड्थ उसका घटते जाता है। तो उस विड्थ का नाम हम लिख दिए एल, उसका नाम क्या लिख दिए एल। जो स्ट्रिप का जो विड्थ है, जो स्ट्रिप का विड्थ है उसका नाम क्या दे दिए एल दे दिए। यहाँ तक क्लियर है। और उसका जो डेप्थ है वो डी बाई है। तो स्ट्रिप जो हमेशा कटता है ना, जो स्ट्रिप हमेशा कटेगा वो हमेशा रेक्टेंगल ही रहता है। क्या रहता है, रेक्टेंगल ही रहता है। तो रेक्टेंगल रहता है क्योंकि स्ट्रिप हम रेक्टेंगल में ही काटते ही हैं। तो ये डी वाई हो गया, इसका ये जो विड्थ है वो एल हो गया। तो बताइए एरिया कितना होगा, स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, तो एल इंटू डी वाई। एरिया इंटू क्या हो जाएगा, डी ए इजकल टू क्या होगा, एल इंटू डी वाई। क्लियर है। हम ट्रायंगल में बना रहे हैं, लेकिन जो स्ट्रिप काटे वो भी क्या कटेगा, रेक्टेंगल ही काटेगा। तो रेक्टेंगल का जो विड्थ है यहाँ से यहाँ वो क्या है, एल है। और इसका जो डेप्थ है वो कितना है, डी वाई लिए। क्या लिए, डी वाई लिए। ठीक है, तो एल इंटू डी वाई हो गया। अब आते हैं दूसरा पॉइंट पे, मोमेंट। अभी ध्यान से सुनते जाइएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी एक्सिस फॉर एलिमेंट्री स्ट्रिप। तो आप अभी जान रहे थे कि जो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। एक बात और ध्यान से सुनिएगा, पहले रुक जाइए। एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, एरिया इंटू बाई स्क्वायर। तो ए बी इजकल टू क्या हो गया, बाई स्क्वायर। और डी ए का वैल्यू क्या था, एल इंटू डी वाई। हम एल का वैल्यू तो इसमें हमको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमको एल का तो वैल्यू पता नहीं है। उस बार बी रहता था, विड्थ का वैल्यू उतना था, लेकिन यहाँ लेंथ कितना है जो एल माने हैं वो कितना विड्थ है हमको थोड़ी के पता है। वो कभी आपको पता है, देखिए देखिए हम यहाँ काटे हैं, कोई कोई क्या करेगा, आओ थोड़ा सा ऊपर काट लेगा, कोई आओ थोड़ा सा नीचे काट लेगा। उसका विड्थ मालूम होना चाहिए ना कि एल का वैल्यू कितना है। तो एल का वैल्यू हम लोग कहाँ से निकाल देंगे, सिमिलर ट्रायंगल लगाकर निकाल देंगे। ठीक है, बस ट्रायंगल वाला में यही थोड़ा सा काम ज्यादा है। बाकी सब देखिए, एरिया निकाले हैं, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले हैं, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। बस थोड़ा सा काम इसमें कहाँ बढ़ता है, एल का वैल्यू निकालने की, क्योंकि हम विड्थ इसमें हमको पता नहीं है कि विड्थ कितना होगा। और रेक्टेंगल वाला काटते थे तो रेक्टेंगल वाला में क्या होता था, विड्थ के बराबर ही होता था। देखिए तो इसके बराबर ये भी विड्थ है, ये भी, इसलिए वहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन कम हुआ। यहाँ पे क्या हो गया, ये इस तरह से है ना, तो इस तरह से है, तो यहाँ पर यहाँ के हमको विड्थ नहीं पता है कितना है। यहाँ तो विड्थ भी है, लेकिन ये विड्थ हमको नहीं पता है कितना है, हम अंदाजे मान लिए एल। तो उस एल का वैल्यू निकालना होता है, बस यही थोड़ा सा ज्यादा होता है। किसके लिए, ट्रायंगल वाला के लिए। बाकी सेम रेक्टेंगल के जैसा बनता है। ठीक है, तो वही थोड़ा सा ज्यादा निकालना पड़ेगा। तो आइए सिमिलर ट्रायंगल से उसको भी आसान कर देते हैं, सिमिलर ट्रायंगल लगा देते हैं। सिमिलर ट्रायंगल कैसे लगाएंगे, यहाँ पे दो दो ट्रायंगल बन गया होगा, स्ट्रिप काटे होंगे तो एक एक ट्रायंगल जिसका नाम ओ ए बी है, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल ओ ए बी है। ठीक है, तो दो गो हो गया। तो दो गो में जब दो ट्रायंगल रहता है तो हम लोग सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज लगा देते हैं ना। तो सिमिलर ट्रायंगल कैसे हो गया, एल अपॉन, इसको एल माने थे तो एल है, ये क्या था आपका बाई है। ठीक है, तो ये टोटल क्या था, एच था, टोटल हाइट क्या था, एच था, और इसका हाइट कितना है, बाई है। तो एल बटा एच माइनस बाई, ए हाइट कितना हो जाएगा, ए हाइट कितना हो जाएगा, एच माइनस बाई हो जाएगा। तेल बटा एच माइनस बाई इजकल टू बी बटा, ये कितना था, विड्थ बी था, तो बी बटा टोटल हाइट कितना हो जाएगा, एच। सबको आता ना सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल सिखाना नहीं पड़ेगा। प्रॉपर्टीज हम लोग कैसे लगाते हैं, नहीं अगर जिनको सीखना है रुकिए एक सेकंड बता ही देते हैं, नहीं तो लगेगा सर बोले थे आपकी बेसिक से बताएंगे और हवाबाजी यहाँ पे कर दिए। तो आइए मतलब बता ही देते कैसे हम लोग प्रॉपर्टी लगाते हैं, ताकि आपको कल छापना है ना जाके इस चीज को, तो आपको पता होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, ए है बी है, ए विड्थ को नाम बी है, सेम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इतना वो लिख दिए बी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये बी है, ये क्या है, एल है। अब ये हाइट कितना है, इसका हाइट कितना है, तो ये हाइट क्या है बाबू, बाई है। ठीक है, दूसरा पेन से लिखते हैं, एक सेकेंड। इसका हाइट कितना है, बाई है। टोटल हाइट कितना था, एच था, टोटल हाइट कितना था, एच था। तो अब सिमिलर ट्रायंगल होता है ना कि जो भी आप प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, जैसे ये वाला हाइट कितना बचा है इसका, ये बाई है, ये एच है, तो ये कितना हो जाएगा, एच माइनस बाई हो जाएगा, एच माइनस बाई ये हाइट। तो ये अगर आप एल बटा डिस्टेंस लिख रहे हैं, विड्थ बटा डिस्टेंस एच माइनस बाई, तो इसका भी वही लिखना है, एल जैसे इसका विड्थ था तो इसका भी विड्थ बटा टोटल हाइट, टोटल हाइट एच हो गया। ठीक है,
तो सिमिलर ट्रायंगल इसको हम लोग ऐसे बनाते थे, ठीक है। बाकी आप बाद में सीखिएगा, ज़्यादा सीखना है सिमिलर ट्रायंगल को तो इतना काफ़ी है आपके लिए कि जो भी प्रॉपर्टी लगाना है दोनों ट्रायंगल के लिए सेम ही होता है, ठीक है। मतलब दोनों का रेशियो सेम ही होना चाहिए। एल बटा ई क्या है, एच माइनस बाई है, तो एल बटा हाइट किए, एल बटा हाइट, तो इसका भी विड्थ है बी, तो हाइट टोटल कितना है एच, तो एल माइनस एच बट एल बटा एच माइनस बाई इजकल टू बी बटा एच, ठीक है। तो यहाँ से एल का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, बी इंटू एच माइनस बाई है बटा एच है, तो एल का वैल्यू क्या हो गया, एच से एच कैंसिल आउट और बाई बटा एच, यानी बी इंटू वन माइनस बाई अपॉन एच, ये हो गया एल का वैल्यू। बस यही एल का वैल्यू वहां पे पुट कीजिए, यही थोड़ा सा काम ज्यादा था, नहीं तो सिर्फ क्या करना है, एरिया निकालना है और एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लगाना है बस, और उसके बाद इंटीग्रेशन कर देना है। एकदम तीनों स्टेप में काम ही होगा, ठीक है। पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताने के बाद एक बार ओवरव्यू दे देंगे, ठीक है। मतलब आप आंख बंद रखिएगा, हम बोलेंगे आप सुनिएगा और समझिएगा कि आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो अभी जस्ट एक बार तीनों का पहले करवाने दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ से चलते हैं, सबसे पहले हम लोग एक स्ट्रिप काटते हैं, उसका एरिया निकाल लेते हैं एल इंटू डी वाई। उसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगाते हैं। एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये डी ए हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया बाई का स्क्वायर, तो बाई स्क्वायर डी ए का वैल्यू कितना था, एल इंटू डी वाई, अभी ऊपर जस्ट निकाल लेते हैं एल इंटू डी वाई। एल का वैल्यू कहाँ से आएगा, सिमिलर प्रॉपर्टी का सिमिलर ट्राइंगल का प्रॉपर्टी लगाकर बी इंटू वन माइनस बाई अपॉन एच, यहाँ पे बाई का वैल्यू पुट कर दिए बी वन माइनस बाई अपॉन एच, एल का वैल्यू पुट कर दिए बाई स्क्वायर इंटू डी वाई। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं, तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, तो जीरो से एच तक, हाइट पूरा जीरो से एच तक बेस के अबाउट ले रहे हैं, ठीक है। तो फॉर होल बॉडी जीरो से एच तक इंटीग्रेशन कर देंगे, और किसका इंटीग्रेशन, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो बी इंटू बाई स्क्वायर माइनस बाई एच क्यू, देखिए बाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए, हर एक छोटा छोटा पॉइंट बता देंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। लाइव क्लास रिकॉर्डेड में कोई अंतर नहीं रहेगा, ठीक है, हर पॉइंट बता देंगे यहाँ पे आपको। तो बाई स्क्वायर से वन से गुना करेंगे बाई स्क्वायर, और बाई स्क्वायर इंटू बाई क्यू अपॉन एच इंटू डी वाई। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे, बी तो कांस्टेंट है क्योंकि डी वाई के रिस्पेक्ट में है, तो बी को बाहर कर देंगे, बाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, बाई क्यू अपॉन थ्री हो जाएगा, अब बाई क्यू का क्या हो जाएगा, बाई के पावर फोर, अब फोर से नीचे डिवाइड करते हैं तो फोर एच, और लिमिट क्या है जीरो से एच है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, बाई के जगह पे एच रखेंगे तो एच क्यू अपॉन थ्री, माइनस बाई के जगह पे एच रखेंगे तो एच के पावर फोर, फोर एच, एच से एच एगो कैंसिल आउट हो जाएगा, एच क्यू बटा थ्री बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, एच क्यू अपॉन फोर बचेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब एलसीएम वगैरह लेंगे तो आ जाएगा आंसर बी एच क्यू बाई ट्वेल्व, ठीक है। थ्री फोर का एलसीएम ट्वेल्व हो गया, थ्री फोर जा ट्वेल्व और फोर थ्री जा ट्वेल्व, ठीक है। तो फोर एच क्यू माइनस थ्री एच क्यू माइनस फोर एच क्यू माइनस थ्री एच क्यू इजकल टू क्या हो जाएगा, बी एच क्यू बाई ट्वेल्व, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। अच्छा ये हो गया ए बी के अबाउट, बेस के अबाउट हो गया। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, ये बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, बेस यहाँ पे बेस दिख रहा है ना, फिर अपेक्स के अबाउट निकालेंगे अगर हम लोग इसको करते हैं तो देखिएगा एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस ऐसा करके मान लेते हैं, कहीं पे एक एक्सिस मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, फिर ऐसा हो सके हम बाई एक्सिस में मान ले, ठीक है। तो उसमें हम लोग कैसे निकालते हैं, तो उसको इस तरह से, यहाँ तक कंप्लीट, एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ट्रायंगल का। ट्रायंगल में बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाले, सबसे पहले स्ट्रिप का एरिया ले लिए, स्ट्रिप के एरिया में हमको एल का जरूरत था, एल को हम सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा दिए, ठीक है। उसके बाद हम एल का वैल्यू पुट करके उसको इंटीग्रेशन कर दिए, बस तीन काम करना है, इंटीग्रेशन आता है तो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, और कुछ नहीं करना है। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया के जगह वही स्ट्रिप का एरिया पुट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन बस एक लाइन में डिफाइंड है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक लाइन में डिफाइंड है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस जो हमको निकालना है, तो क्या होता है, बेस के अबाउट जो निकाले होंगे प्लस सेंट्रॉइड के अबाउट प्लस एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। तो आई एक्स एक्सिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई ए बी माइनस एरिया इंटू डिस्टेंस का होल स्क्वायर। तो आई ए बी के कितना निकाले, सेंट्रॉइड के अबाउट, मतलब बेस एक्सिस के अबाउट जो निकाले, बी एच क्यू बाई ट्वेल्व माइनस एरिया क्या होता है, बी एच बाई टू होता है, एरिया क्या होता है ट्राइंगल का, बी इंटू एच, वन बाई टू इंटू बी इंटू एच, तो क्या हो गया बी एच बाई टू, और डिस्टेंस क्या होता है,
अभी जस्ट निकालेंगे रेक्टेंगल का, ट्रायंगल का निकालेंगे सेंट्रोइड। देखिए नीचे से h/2 पे होता है सेंट्रोइड जो होता है, h/2 पे होता है, नीचे से h/3 पे होता है और ऊपर से 2h/3 पे होता है, 2h/3 पे होता है। नहीं समझ रहे हैं, रुकिए फिर से रिपीट करते हैं, एक सेकेंड वेट कीजिए प्लीज, फिर से मतलब रिपीट करते हैं। ट्रायंगल सबसे पहले आप ट्रायंगल बनाइए, ठीक है, खुद भी प्रैक्टिस करते रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये क्या है, ट्रायंगल है। तो जैसे हम लोग अभी रेक्टेंगल बनाए थे उसमें हम डायरेक्ट बोल देते थे ना कि b/h पे होता है, जो इसका सेंटर होता है b/2 पे होता है, h/2 पे होता है, मतलब जहां h/2 है, जहां b/2 है, जहां मीट करेगा वहीं पे इसका सेंट्रोइड होता है। लेकिन ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में कहाँ पे होता है, तो ट्रायंगल में होता है नीचे से h/3 पे होता है और ऊपर से 2h/3 पे होता है। कहाँ पे होता है, नीचे से h/3 पे, ये जो बेस है बेस से h/3 पे, अपेक्स से 2h/3 पे, तो वही ये डिस्टेंस का वैल्यू पुट कर दिए h/3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे bh/12 माइनस bh/2 क्या था एरिया, 1/हाफ इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो क्या हो गया bh/2 और h²/3 ठीक है। इसका कैलकुलेशन करेंगे bh/36 आ जाएगा। तो x के अबाउट क्या हो गया bh/36। उसी तरह से हम लोग बाई एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो hb/36 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपके एग्जाम में जो पूछा जाएगा ये वाला ए बेस के अबाउट बोले, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। सिंपल सिंपल मतलब बेसिक बेसिक क्वेश्चन, तो आपका यही क्वेश्चन रहेगा कौन किसके अबाउट, ए बी के अबाउट यानी बेस के अबाउट रहेगा, ठीक है, जो पहली बार कराए। दूसरा बार वाला तो और आसान है, खाली फॉर्मूला पुट कर देना, ठीक है। तो अगर समझ में आ गया है तो पूरा समझ में आ ही गया होगा, नहीं समझ में आया तो कम से कम एटलीस्ट 1-2 दिन बचा है तो 1-2 दिन में आप यहाँ वाला ये बेस के अबाउट वाला क्लियर कर लीजिएगा। और ट्रायंगल वाला में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, रेक्टेंगल वाला में तो और नहीं दिक्कत होगा, ठीक है। अब आते हैं सर्कल वाला, आएंगे सर्कल वाला थोड़ा सा समझिएगा, ये भी आसान है। देखिए सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब बराबर ही है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस तो जो दिया रहेगा वही रहेगा, बस एरिया आपको पता हो जाना चाहिए कि एरिया क्या है उसका। तो हम लोग हमेशा क्या काट रहे थे, स्ट्रिप काट रहे थे, तो यहाँ भी एक स्ट्रिप काटेंगे, यहाँ भी एक स्ट्रिप काटेंगे। तो स्ट्रिप देखिएगा, बस ये जो समझ गया उसको पूरा हो जाएगा क्लियर। देखिएगा ऐसा एक स्ट्रिप काटे हैं और स्ट्रिप में यहाँ पे स्ट्रिप काटेंगे, तो हम एक पोर्शन निकाले, ये आपका स्ट्रिप है, ये आपका स्ट्रिप है, ये आपका स्ट्रिप है, ठीक है। तो स्ट्रिप में हम इसलिए ऐसा बनाए हैं ताकि हमको ये वाला लेंथ मिले और विड्थ मिले, ठीक है। तो आप बताइए हमको कि ये इसको आप क्या बोलते हैं, इसको रेडियस बोलते हैं, ध्यान से सुनिए देखिएगा, इसको आप रेडियस बोलते हैं, जल्दी जल्दी बोलिए ना, एक सेकेंड रुक जाइए। इसको आप रेडियस बोलते हैं, तो रेडियस बोलते हैं, ये हो गया आर। लेकिन आर हम स्ट्रिप काट दिए तो इसको हम डी आर बोलेंगे, जहां तक स्ट्रिप है ये पूरा रेडियस आर होता। लेकिन हम बात किसकी करेंगे, सिर्फ जो स्ट्रिप काटे हैं, तो स्ट्रिप का कितना ले लेंगे, डी आर लिख सकते हैं, हाँ या ना बोलिए जल्दी से, डी आर लिख सकते हैं, चलिए लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद बाबू ये लेंथ कितना होगा, तो ये लेंथ मतलब आर्क का डिस्टेंस, आर्क क्या होता है, आर इंटू थीटा, क्या होता है आर इंटू थीटा, ये थीटा क्या है डी थीटा, क्योंकि हम छोटा सा स्ट्रिप काट रहे हैं तो उसका वैल्यू क्या लिख देंगे डी थीटा। तो डी थीटा, तो आर्क का लेंथ कितना होता है आर इंटू थीटा, जैसे आपको पढ़ाया गया होगा या पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े होता अभी पढ़िए, ये आर है ये थीटा है, तो ये आर्क का लेंथ कितना होता है आर इंटू थीटा होता है। तो उसी तरह से डी आर, ये आपका पूरा लेंथ कितना है, पूरा ये कितना है रेडियस आर है और थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आर इंटू थीटा। आप कोई सोचेगा सर डी आर होना चाहिए ना, डी आर की बात नहीं कर रहे हैं, पूरा रेडियस की बात कर रहे हैं, हम पहले आर्क का लेंथ निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आर्क कितना हो गया आर इंटू डी थीटा। अब इसकी स्ट्रिप की बात कीजिएगा आप, ठीक है, स्ट्रिप जो काटे हैं अब दोनों का लेंथ, स्ट्रिप हमेशा किस में होता है बाबू, किस में होता है रेक्टेंगल पोर्शन में होता है। तो स्ट्रिप कैसा कटा है आपका, देखिए इस तरह से स्ट्रिप कटा है, ये आपका आर डी थीटा हो गया, ये आपका डी आर हो गया। अब इसका एरिया निकाल लीजिएगा आसानी से, ये विड्थ हो गया, ये लेंथ हो गया, है ना। तो विड्थ इनटू लेंथ, तो ये एलिमेंट्री एरिया यहाँ पे देखिए बगल में सर्कल के बगल में आर डी थीटा इंटू डी आर, आर डी थीटा इंटू डी आर, क्लियर है। देखिए लोग को यहीं पे समझने में दिक्कत होता है कि स्ट्रिप का एरिया कैसे निकाले, तो आपको टोटल के यहाँ पे समझा रहे हैं ताकि आपको एरिया निकालने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो डी आर, आर इंटू डी थीटा इंटू डी आर, एरिया समझ गए होंगे तो आपका कहानी सोल्व हो गया, ठीक है। आइए समझिए, फॉर एलिमेंट्री एरिया
आई एक्सिस इक्वल टू क्या होता है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अब बाकी बात रहा डिस्टेंस कैसे निकाले, तो आर किस पे इंक्लाइंड था, थीटा पे ना, तो आर ऊपर क्या हो जाएगा साइन आर साइन थीटा, नीचे क्या होगा आर कॉस थीटा। है कि देखिए ना, ये फिगर में दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा ये थीटा से इंक्लाइंड है, थीटा से इंक्लाइंड है, तो ये वर्टिकल पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बाई का डिस्टेंस बोला है, तो आर साइन थीटा होगा, यानी आर साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू आर डी थीटा डी आर। एरिया कितना आया था, एरिया कितना आया था आर डी थीटा इंटू डी आर, तो एरिया का वैल्यू कितना हो जाएगा आर डी थीटा डी आर। पहले ये बताइए कि किन्हीं को एरिया निकालने में प्रॉब्लम है क्या, एरिया निकाल लिए। सबसे पहले एक बार और रिपीट कर दे, थोड़ा सा रिपीट करते हैं, ध्यान से समझिएगा जिनको नहीं समझ में आया, क्योंकि यहाँ जो भी खेल है एरिया का खेल है। एरिया अगर आपको समझ में आ जा रहा है मतलब आपको आ गया, नहीं समझ में आया मतलब आपको नहीं निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा। एरिया जिनको निकालना सीख गए वो आसानी से निकाले। सबसे पहले एक सर्कल का पार्ट लेते हैं, ये पार्ट हो गया, ये इसमें ये आपका थीटा है डी थीटा है, ये टोटल डिस्टेंस आर है, तो ये आर है, इतना तक क्लियर है। तो बताइए ये आर का लेंथ कितना होता है, आर इंटू डी थीटा, आर इंटू डी थीटा, ये हो गया। अब ये इसमें एगो स्ट्रिप काटते हैं हम लोग, क्या करते हैं इसमें एगो स्ट्रिप काटेंगे, ये आपका स्ट्रिप हो गया, ये स्ट्रिप काट दिए। अच्छा ये स्ट्रिप काट दिए, तो ये आर था, यहाँ से यहाँ आर था, तो इसको हम डी आर लिख सकते हैं। तो डी आर, स्ट्रिप हमेशा रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल ही मानते हैं, तो ये हो गया डी आर है, ये हो गया आर डी थीटा, तो एरिया कितना हो जाएगा आर डी थीटा इंटू डी आर, ठीक है, आर डी थीटा इंटू डी आर, तो एरिया हो गया। अच्छा इसका वर्टिकल का हाइट का स्क्वायर था, हाइट कितना है इसका, तो जो आर थीटा से इंक्लाइंड है, तो एक तरफ क्या होगा आर साइन थीटा होगा, एक तरफ कॉस थीटा होगा, हमको तो लेना है हाइट वाला मतलब बाई एक्सिस वाला, तो बाई एक्सिस पे क्या होगा आर साइन थीटा होगा, तो आर साइन थीटा का होल स्क्वायर, एरिया अभी जस्ट निकालने कितना आर डी थीटा इंटू डी आर, ठीक है, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू आर डी थीटा डी आर, ठीक है, तो आर स्क्वायर इंटू आर क्या हो गया आर क्यू साइन स्क्वायर थीटा डी आर। इतना सबको पता हो गया, इतना तक क्लियर है, मोमेंट निकल गया। अब खाली इसको हमको इंटीग्रेशन करना है। देखिए यहाँ पे देखिए खाली जो इंटीग्रेशन किया हुआ किसका किया हुआ है, यही आर क्यू साइन स्क्वायर थीटा डी आर, ठीक है, मतलब यही वाला फार्मूला हमेशा यूज होते रहता है बाबू, बाई स्क्वायर इंटू डी ए, यानी एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एरिया तो डी ए होता है, डिस्टेंस जो वहां पे दिया रहेगा, डिस्टेंस यहाँ आर है जो थीटा पे इंक्लाइंड है, तो आर साइन थीटा हो गया। ऐसे कोई डिस्टेंस दिया था h/2 या जो भी दिया था तो उसी को पुट करते थे, तो यहाँ पे एरिया हो गया। बस इसको क्या करना है, अब होल बॉडी का क्या कर देना है इंटीग्रेशन कर देना है। तो यहाँ फंक्शन किस में है, किन्हीं को लग रहा होगा सर डबल वाला इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, एक बार आर के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, एक बार पाई के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, एक एक बार करके करते हैं, एक ही बार नहीं करते हैं, बहुत आसान होता है। तो देखिए आर क्यू साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी आर, एक बार थीटा के रिस्पेक्ट में, मतलब थीटा मतलब एंगल डिग्री, तो एक सर्कल पे टोटल कितना होता है 0 to 2 पाई, 0 से लेकर कितना 360 डिग्री तक, तो 0 to 2 पाई। आर का वैल्यू कितना होता है, रेडियस कितना होता है, सेंटर से कहाँ तक रेडियस आर, तो 0 से आर तक। क्लियर है, हाँ कंफर्म है, ठीक है। आइए साइन स्क्वायर थीटा तो उसको हम लोग कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ पे बगल में फार्मूला भी लिख दिए हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2, तो ये थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक वाला फार्मूला याद रखना पड़ेगा आपको। आर क्यू 1 माइनस कॉस थीटा, ये तो एक ही तरह के क्वेश्चन आएगा, इसको रट लीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 होता है डी थीटा इंटू डी आर। तो एक बार हम क्या करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट करते हैं, तो आर क्यू अपन ये बटा 2 है जो इधर भेज दिए, तो आर क्यू अपन 2 वन को करते हैं तो कितना आएगा थीटा, जैसे वन को ऐसे करते हैं ना dx के रिस्पेक्ट में, तो इसका क्या होता है x, तो थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा खाली थीटा, तो वन का क्या हो गया थीटा हो गया। अब cos 2 थीटा का क्या हो गया sin 2 थीटा, 2 यहाँ पे कोएफिशिएंट से हम लोग भागा दे देते हैं, और इसका लिमिट कितना था 0 to 2 पाई, तो थीटा का जगह 2 पाई रखेंगे, तो 2 पाई साइन 2 थीटा मतलब 2 पाई, तो कितना हो जाएगा, हमेशा पाई के कोएफिशिएंट वाला 0 होता है साइन, ठीक है, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0, साइन 4 पाई 0, तो सब 0 होता है, तो ये वाला भी 0, थीटा का जगह 0 पुट करेंगे वो भी 0, साइन 0 का वैल्यू पुट करेंगे वो भी 0, यानी सिर्फ क्या बचेगा 2 पाई। इसमें लिमिट पुट करने में किसी को दिक्कत नहीं ना है,
किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, या है दिक्कत तो हम दिखा देते, क्योंकि हम बोल दिए थे स्टार्टिंग में ही कि बेसिक से ले चलेंगे, जिनको कुछ भी नहीं आता है उनको भी आ जाएगा। तो एक बार हम 2 पाई यहाँ पे पुट किए थीटा के जगह पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 2 × 2 पाई। तो ये 4 पाई हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, तो ये वैल्यू जीरो हो गया। ये अपर लिमिट हो गया। लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो लोअर लिमिट कितना, जीरो, थीटा की जगह जीरो पुट करते हैं, जीरो, और साइन जीरो, साइन 2 × 0 डिग्री, और 0 डिग्री का भी वैल्यू क्या होता है, जीरो, यानी खाली क्या बचेगा, 2 पाई बचेगा। तो ये हो गया 2 पाई, जीरो से आर, आर क्यूब अपॉन 2 पाई हो गया डी आर। अब जीरो से आर हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, आर क्यू पाई डी आर। अब आर के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, तो आर के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, पाई कॉमन हो, पाई बाहर हो जाएगा, आर क्यू है, तो यानी आर के पावर 4/4 पाई, जीरो से आर, तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर के पावर 4/4, मतलब लिमिट पुट कर दिए, आर के जगह पे, स्मॉल आर के जगह पे कैपिटल आर पुट होगा, तो क्या हो जाएगा, आर के पावर 4/4, सॉरी, आर के पावर 4/4 इंटू पाई, ठीक है, यानी पाई/4 आर के। अच्छा, रेडियस को हम ऐसा भी लिखते हैं dy2 पे, रेडियस को dy2 पे भी लिखते हैं, तो dy2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी के पावर 4, और 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 ही कितना हो जाए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 चौ 64, यानी पाई डी के पावर 4/64। तो सिंपल सा आई एक्स एक्स क्या होता है, पाई डी के पावर 4/64। सिमिलरली ऐसा ही है, देखिए अब बाई एक्सिस में तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि सर्कल में एक्स एक्सिस बाई एक्सिस सब बराबर होता है, तो पाई डी के पावर 4/64 उसका भी सेम ही होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे अभी कर रहे थे ना, आई एक्स एक्स इजकल टू क्या होता है, आई जेड जेड इजकल टू क्या होता है, आई एक्स एक्स प्लस आई बाई बाई। आई एक्स का भी वैल्यू कितना, पाई, पाई डी के पावर 4/64, इसका भी वैल्यू कितना, पाई डी के पावर 4/64। तो दोनों सेम ही चीज होता है, तो 2 गुने आई एक्स एक्स लिख सकते हैं, या 2 गुने आई बाई बाई कुछ भी लिख सकते हैं। आई जेड जेड इजकल टू आई एक्स एक्स प्लस आई बाई बाई, तो आई एक्स एक्स आई बाई बाई बराबर है, तो 2 × I x x लिख सकते हैं, या कोई ऐसा लिखना चाहता है तो 2 × I बाई बाई भी लिख सकता है, क्योंकि दोनों का वैल्यू तो बराबर है। तो 2 × पाई/64 डी के पावर 4, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 32, यानी पाई/32 डी के पावर 4। तो ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो आपके मिड से में हम पूरा इसलिए करवा रहे हैं कि एक्सटर्नल का भी तैयारी करे कोई, ठीक है, जो जिनका इंटरनल हो गया है वो एक्सटर्नल का भी तैयारी करे। तो आपको कहाँ तक लिखना है, ये वाला आई एक्स एक्स आई बाई बाई वाला तक बनाना है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हैं आप, कमेंट सेक्शन में बताइए। हम लोग फिर जैसे अभी कैड का करवाएंगे और आईसी का करवाएंगे, तो वहाँ पे आपको समझा देंगे अगर आपको डाउट रहेगा तो, क्योंकि आज ही सब क्लास लेंगे, ठीक है। तो आज ही अभी पढ़ने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, तो आपको जहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहेगा वहाँ पे हम कर देंगे, ठीक है। मेरे व्हाट्सअप नंबर भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि हम कमेंट सेक्शन में करेंगे तो लोग पढ़ लेगा कि मेरा मैसेज आया है, तो आप पर्सनली भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा दिक्कत है ना, हम लोग को क्या, आप लोग बहुत सेफ्टी से चलते हैं। हाँ, बस यही पढ़ाई लिखाई में, बाकी तो कहीं फेसबुक मैसेंजर कहीं पे कर दो, कोई दिक्कत नहीं, खाली कमेंट सेक्शन में आप लोग नहीं कर सकते हैं, पता नहीं क्यों। चलिए, सेंट्रॉइड ऑफ सिंपल फिगर लाइक सर्कल, ट्रायंगल और रेक्टेंगल, ठीक है। चलिए, क्या करना है आपको, जैसे अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रहे थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अभी प्रॉब्लम कर रहे थे, तो आपको 3 तरह से पूछा जा सकता था। पहला था रेक्टेंगल, दिखा रहे हैं एक सेकेंड। पहला हो गया रेक्टेंगल का, जिसको हम लोग आई एक्सेस के अबाउट निकाले BD/12, बाई एक्सिस के अबाउट निकाले DB/12, यानी H नाम देंगे हम लोग तो HB/12 बोल लेंगे, ठीक है। डी के जगह हम H बोले तो। चलिए, उसके बाद हम लोग बनाए ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल का जो वैल्यू आया वो क्या आया, BHQ/12 आया, ठीक है। और अगर हम उसको बाई एक्सिस के अबाउट बोले तो उसका वैल्यू कितना आया था, BHQ/36, आई एक्सिस के अबाउट BHQ/36, और सिमिलरली अगर हम बाई एक्सिस में बोले तो HBQ/36, और जो इसके ऊपर आया था वो बेस के अबाउट था, किसी को कन्फ्यूजन ना हो जाए। ये क्या है, BHQ/12 क्या है, बेस से है, ट्रायंगल में बेस होता है ना, बेस होता है, तो बेस के अबाउट कितना है, BHQ/12 है। एक्स एक्सिस के अबाउट कितना है, BHQ/36 है, और आई बाई यानी बाई एक्सिस के अबाउट कितना है, HBQ/36 है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेस के अबाउट बनाए तो ये वाला बनाइएगा। अगर एक्स एक्सिस के अबाउट भी पूछा तो ये आपको निकालना ही पड़ेगा, तो एक्स एक्सिस के अबाउट यहाँ पे पुट करके बना लेंगे इस तरह से, ठीक है। अब बाई एक्सिस के अबाउट निकालना हो तो उसको सिमिलरली लिख के बना देंगे, ठीक है। चलिए,
या कर भी सकते हैं, इसका सोल्यूशन भी कर सकते हैं, बाई एक्सिस के अबाउट रहेगा तो, ठीक है। खाली हाइट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2h³/3 हो जाएगा, तो हाइट को चेंज करके आप बना सकते हैं वहाँ पे। चलिए उसके बाद सर्कल की बात करते हैं। सर्कल में क्या होता है, सर्कल में आई एक्स एक्स आई वाई वाई बराबर होता है, क्योंकि इस सर्कल का रेडियस जो होता है सेम ही होता है, इधर से जाए चाहे इधर से जाए, तो ये सर्कल में सभी जगह सेम ही होता है, तो आई एक्सेस हो या आई वाई वाई हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रिप काटते हैं, उसका एरिया ले लेते हैं और उसको इंटीग्रेशन कर देते हैं, और दो टर्म में है, थीटा और आर के टर्म में है, तो एक बार 0 से 2 पाई, क्योंकि सर्कल पे 360 डिग्री होता है और रेडियस 0 से आर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिए, वहां से वैल्यू आ गया आई एक्स एक्स इजिकल टू पाई डी के पावर 4/64, आई वाई इजिकल टू पाई डी के पावर 64। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्सिया की बात करें तो पाई बाई 32 इंटू डी के पावर 4 होता है, ठीक है। अगर आपको पाई बाई पोलर के लिए सब सेम है एकदम, मतलब फिक्स है ये सब चीज। आई जेड जेड, ये एक्स नहीं है, जेड जेड होगा यहाँ पे, तो आई जेड जेड इजिकल टू क्या होता है, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, दोनों का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तब पूछ देगा कि सर्कल का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो पहले आपको आई एक्स एक्स आई वाई वाई निकालना पड़ेगा, तो वो तो जैसे अभी बताया वैसे ही निकालिएगा, बस लास्ट में यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर देंगे। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। अब आते हैं हम लोग किस कहाँ पे, सेंट्रॉइड के ऊपर। सेंट्रॉइड क्या है, तो सेंट्रॉइड में किसका किसका बनाना है, सर्कल का बनाना है, ट्रायंगल का बनाना है, रेक्टेंगल का बनाना है। तो आइए सबसे पहले बढ़ते हैं हम लोग कहाँ पे, सेंट्रॉइड ऑफ ए रेक्टेंगल पे। तो रेक्टेंगल में जैसे देखिए एकदम सेम प्रोसीजर रहेगा, और उससे आसान है, जो अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रहे थे ना, तो उससे बहुत आसान है, और इसलिए हम इसको पीछे कर रहे हैं ताकि आपको उतना पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा माइंड में भूसा भर ही गया होगा। तो इधर आसान पढ़ाएंगे ना, इससे ज़्यादा आसान क्या है, रिएक्शन है, ठीक है। जो अभी है ना रिएक्शन यूडीएल का, पॉइंट लोड का, सपोर्ट रिएक्शन निकालना है, वो इससे आसान है। तो हम अभी सीरीजें ही बना दिए, सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा दिए, फिर सेंट्रॉइड पढ़ा देंगे, और उससे आसान आपको फिर पढ़ा देंगे क्या, सपोर्ट रिएक्शन। सपोर्ट रिएक्शन इतना आसान है, इतना आसान है कि मत पूछिए, ठीक है। तो इसलिए सीरीज ही बना दिए हैं, क्योंकि पहले उल्टा सीरीज से पढ़ाते, पहले आसान पढ़ाते फिर हार्ड करते थे, तो आपको मतलब उड़ जाता था, ठीक है। यहाँ एक दूसरे पर कोई डिपेंडेंट नहीं है, तो पहले थोड़ा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उससे आसान थोड़ा सा पढ़ा रहे हैं, इससे सबसे ज्यादा आसान पढ़ाएंगे सपोर्ट रिएक्शन, ठीक है। बहुत ही आसान लगेगा, इतना आसान लगेगा कि आप कभी सोच ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये सेंट्रॉइड ऑफ रेक्टेंगल की बात करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया जिसका हमको क्या निकालना है, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड मीन्स कि इसका जो सेंटर है कहाँ पे लाइज करता है, तो h/2 पे, b/2 पे। अभी यूज किए थे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, अभी यूज कर रहे थे। इसके लिए ट्राइंगल के लिए क्या किए थे, h/3 पे अपेक्स से 2h/3 से अभी कर रहे थे। और इसका क्या होता है, सर्कल क्या क्या होता है, सेंट्रॉइड कहाँ होता है, सेंटर में ही होता है। कहाँ होता है, सेंटर में ही होता है ना, सेंटर में ही होता है। तो इसका तो तीनों का अभी हम निकालने वाला, क्या क्या हमको प्रूव करना है, रेक्टेंगल में h/2 लाना है, b/2 लाना है। ट्राइंगल की बात करेंगे तो h/3 लाना है, 2h/3 लाना है। और सर्कल की बात करेंगे तो सेंटर लाना है, यानी x बार इजकल टू 0 लाना है, y बार इजकल टू 0 लाना है, ठीक है। तो सेंटर में लाना है, तो यही तीनों प्रूफ करेंगे अभी सेंट्रॉइड में हम लोग। तो आइए देखते हैं बारी बारी से। तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे कि कोई स्ट्रिप वाला कहानी समझाना नहीं पड़ेगा, ये स्ट्रिप काटे, स्ट्रिप का एरिया कितना हो गया, b/d/y, ये आपका b है और ये dy है, तो b/d/y। स्ट्रिप का कहानी पीछे बहुत अच्छा से चले, ठीक है। अभी ये OX, ये ओरिजिन है, जिसको हम लोग वो बोल रहे हैं, ये x एक्सिस है और ऊपर क्या हो गया, y एक्सिस है। तो ओरिजिन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, मोमेंट, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो r² हो जाएगा, सिर्फ मोमेंट निकाल रहे हैं, फोर्स इंटू डिस्टेंस जैसा होता है ना, तो यहाँ एरिया है तो एरिया इंटू डिस्टेंस कर देंगे। तो मोमेंट ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप किसके अबाउट, OX के अबाउट, मतलब इसके अबाउट। इस हमेशा अबाउट क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहां का डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है। तो ये डिस्टेंस कितना है, बाई, ये डिस्टेंस कितना है, बाई। तो एरिया कितना है, DA, और डिस्टेंस कितना है, बाई। एरिया कितना है, DA, अब डिस्टेंस कितना है, बाई। तो क्या हो गया, एरिया का वैल्यू कितना है, b/dy, b/dy, तो b/dy इंटू बाई, ठीक है। यही आपका हो गया मोमेंट। तो मोमेंट ऑफ इंटायर एरिया, पूरे बॉडी का कितना हो जाएगा, तो कहाँ से कहाँ तक, 0 से D तक, क्योंकि यहाँ पे हाइट क्या है, ओरिजिन से ले रहे हैं ना, इस एक्सिस से ले रहे हैं, तो 0 से कहाँ तक, D तक। अच्छा, कोई सोच रहा हो, किसी को कंफ्यूजन हो जाए कि सर पीछे तो बताए थे -h/2 से तो कहाँ से था, सेंट्रॉइड से था, सेंट्रॉइड से था। देखिएगा फिगर, अगर किसी को पिछला से कंफ्यूजन ना हो जाए, ये यहाँ से था, तब नीचे था -h/2 और ऊपर था क्या, h/2, है ना।
लेकिन यहाँ कहाँ हम ले रहे हैं, देखिएगा इंडिकेट कर दिए, इसलिए हम पहले ही इंडिकेट कर दिए थे। कहाँ से हम ले रहे हैं, ये ओ एक्स से ले रहे हैं, यानी ये जो बेस है ना यहाँ से ले रहे हैं, तो यहीं से डिस्टेंस, तो यहाँ डिस्टेंस कितना 0 और ऊपर डिस्टेंस कितना d। अब समझ में आया कि यहाँ पे 0 से d क्यों ले रहे हैं लिमिट। क्लियर हो गया ना। इस चीज में किन्हीं को कंफ्यूजन होता होगा पहले बहुत, कि उसमें लेते हैं -h/2 से, यहाँ पे हम d से क्यों ले रहे हैं 0 से d। अब समझ में आया क्यों, क्योंकि हम यहाँ बेस से ले रहे हैं, बेस से यहाँ से हम डिस्टेंस ले रहे हैं स्ट्रिप का, यहाँ से डिस्टेंस लिए ना स्ट्रिप का बाई, तो यहाँ से तो 0 से कहाँ तक d तक, इसका लिमिट लगाएंगे 0 से d तक, तो b इंटू बी को बाहर कर देंगे, बाई इंटू डी बाई, 0 से d तक लिमिट है इसका। बाई का क्या हो जाएगा, बाई²/2, लिमिट कितना 0 से d, यानी बाई की जगह d पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा bd²/2। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, b इंटू डी, सब जानते होंगे लेकिन फिर भी हम लिख दिए हैं। बाई बार क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रेक्टेंगल फ्रॉम एक्सिस ओ एक्स, ओ एक्स से बाई बार पे उसका क्या वहां पे लाइज करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी करेगा। तो मोमेंट ऑफ इंटायर एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इंटू बाई बार, मतलब हम इसका इसकी बात कर रहे हैं कि यहाँ से मान लीजिए ओ एक्स एक्सिस से यहाँ पे बाई बार इसका डिस्टेंस ले लेते हैं, जहाँ पे इसका क्या है सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और वहाँ पे इसका एरिया कितना है डी ए है, मतलब एरिया पूरा क्या है ए है। नहीं समझे, रुकिए एक सेकेंड। इस बॉडी का पूरा बॉडी का, अभी तो स्ट्रिप काट के ले रहे थे ना, अभी स्ट्रिप काट के ले रहे थे, अब हम इस रेक्टेंगल का बात कर रहे हैं, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जहां पे हम क्या कहते हैं बाई बार बोलते हैं कि डिस्टेंस इसका क्या है बाई बार है, और एरिया कितना है ए, तो एरिया इंटू डिस्टेंस, मोमेंट निकाल रहे हैं पूरा बॉडी का, तो एरिया इंटू बाई स्क्वायर, बाई बार, ठीक है बाई बार, तो एरिया क्या होगा b इंटू इसका जो डेप्थ है वो क्या लिए d, तो b इंटू डी इंटू बाई बार। इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 दोनों को इक्वल कीजिए, बाई बार का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देंगे, तो bd²/2 यानी क्या हो गया bd इंटू बाई बार, तो b से b कैंसिल आउट हो गया, d से d कैंसिल आउट हो गया, बाई बार इक्वल टू क्या हो गया d/2। सिमिलरली अगर x एक्सिस में चलेंगे तो क्या हो जाएगा b/2। यही तो हमको प्रूफ करना था, यही तो सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड किसी ट्रायंगल का बाई एक्सिस में कहाँ पे होता है, तो ये पूरा d है तो d/2 पे, अब विड्थ में कहाँ पे b/2 पे, यही इसका क्या होता है सेंट्रॉइड होता है रेक्टेंगल का। तो इसी को प्रूव कर रहे थे, तो सिंपल क्या करना है, एक बार स्ट्रिप का निकाल लेना है। स्ट्रिप फिर से रिपीट कर देते हैं एक बार, देखिएगा ध्यान से। सेंट्रॉइड ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं हम लोग, सबसे पहले स्ट्रिप का एरिया लेते हैं, एक बार फिर से समझ लीजिएगा, कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे आपका, एग्जाम में आप आसानी से छाप सकते हैं। ठीक है, और कैसे लिखना है वो भी समझाते चलते हैं। सबसे पहले क्या सोचना है, एक बार स्ट्रिप काटना है, स्ट्रिप का एरिया b इंटू डी बाई, ठीक है। मोमेंट ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप अबाउट ओ एक्स से जो इसका स्ट्रिप काटे हैं उसका मोमेंट कितना होगा, तो इसका डिस्टेंस पहले हमको पता होना चाहिए यहाँ, तो मान लेते हैं इसका डिस्टेंस है बाई। ठीक है, ये सेंट्रॉइड पे नहीं है, सेंटर पे नहीं है, कहीं भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब इसका सेंटर से कहीं कोई लेना देना नहीं है, कहीं भी इसको मान सकते हैं, डिस्टेंस वहां तक हम बाई ले लेंगे। ठीक है, माने इसको कोई ऊपर भी मान सकता है और ऊपर मान सकता है, खाली फिगर से बाहर नहीं कर दीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे भी मान सकता है, कहीं भी मान सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उतना ही दूर पे मानना है उसी को बाई, कोई भी डिस्टेंस रहेगा उसको हम लोग बाई ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया इसका बाई हो गया, तो मोमेंट कितना हो जाएगा एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया हो गया डी ए इंटू डिस्टेंस कितना हो गया बाई। अब कोई सोच रहा होगा मोमेंट से मोमेंट ऑफ इनर्शिया मत कर दीजिएगा, ये सिर्फ मोमेंट है, पीछे पढ़ा रहे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एरिया इंटू आर स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है। हम अभी क्या लिख रहे हैं, मोमेंट लिख रहे हैं, जो डिस्टेंस इंटू एरिया इंटू डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो एरिया इंटू डिस्टेंस हो गया, एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया का वैल्यू कितना था b इंटू डी वाई, तो b इंटू डी वाई इंटू बाई। ठीक है, इसका क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है 0 से d तक। 0 से d क्यों, क्योंकि हम इस एक्सिस के वाट निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे 0 और टोटल डिस्टेंस कितना d, तो 0 से d। ठीक है, चलिए, तो ये 0 से d हो गया, उसका इंटीग्रेशन करके आ गया bd²/2। अब हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हेल्प से पूरा रेक्टेंगल का हम लोग मोमेंट निकाल लेते हैं, तो डिस्टेंस, जो डिस्टेंस हम लोग लेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला वो बाई बार हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, इंटायर एरिया कितना हो जाएगा, टोटल बॉडी का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इंटू बाई बार।
ठीक है। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, बी इंटू डी बाई बार। अब इसी दोनों को इक्वेशन को क्या कर दीजिएगा, इक्वल कर दीजिएगा। इक्वल करने पे बाई बार का वैल्यू आ जाएगा। इक्वल करने से बी डी कट जाएगा, बाई बार इजकल टू डी बाई टू, ठीक है। और सिमिलरली एक्स बार इजकल टू होता है बी बाई टू। अच्छा, कोई सोच रहा होगा सिमिलरली में कैसे करेंगे सर, तो अभी ये वाला सेक्शन ऐसे काटे थे ना, तो अभी सेक्शन आपको कैसा काटना पड़ेगा, ए सेक्शन काटना पड़ेगा, ए सेक्शन काटना पड़ेगा। अब क्या होगा यहाँ पे, बी एक्स होगा, डी एक्स होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा, डी होगा। तो एरिया जहां पे बी इंटू डी बाई लिख रहे थे वहां पे डी इंटू डी एक्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। बस अब बाकी सब काम सेम ही रहेगा। एरिया कितना हो जाएगा, डी इंटू डी एक्स हो जाएगा। डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी इंटू बी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी डी बार, ये तो सेम ही रहेगा, ठीक है। ये सेम, खाली जहाँ पे ये बाई बार है वहां पे क्या हो जाएगा, एक्स बार हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली बस उसी में खाली पुट कर देना। जहां पे बी डी स्क्वायर है तो वहां पे अगर आपको मान लीजिए बाई, ऐसे तो नहीं पूछा जाएगा कि बाई के अबाउट बताओ, लेकिन अगर पूछ दिया वही एक्स वाला नहीं निकालना है, सिर्फ बाई वाला, तो जैसे सब कर रहे हैं वैसे ही सब रहेगा, सब रहेगा। खाली जहां पे बाई है वहां पे एक्स हो जाएगा, जहां पे बाई है वहां पे एक्स हो जाएगा, ठीक है। जहां जहां बाई है वहां पे एक्स हो जाएगा। ये बी डी है जो डी बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बाई टू। अब बाकी सब सेम रहेगा। बाई बार की जगह पे खाली एक्स बार होगा बस, बाकी सब सेम रहेगा। खाली ऐसे यहाँ भी पुट कीजिएगा तो ये डी बी स्क्वायर बाई टू रहेगा, इधर क्या रहेगा, बी डी इंटू एक्स बार रहेगा। बी से बी कट गया, डी से डी कट गया, बचा क्या, एक्स बार इजकल टू बी बाई टू, इस तरह से, ठीक है। तो सिमिलरली लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर सिर्फ लिखा रहे कि सेंट्रॉइड ऑफ रेक्टेंगल, अगर बोल दे कि बाई बार वाला निकालना है तो जहां जहां एक्स वाला अगर समझ गए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना होगा। नहीं तो किन्हीं को लगे कि सर हम एक्स वाला में गड़बड़ा जाएंगे, तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए कि गड़बड़ाइएगा क्या, हमको पता चल जाएगा कि एक तरह से कि हाँ आपको अभी भी दिक्कत है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम एगो छोटा सा डॉट क्लास ले लेंगे, ठीक है। अरे एग्जाम से पहले, अभी कल परसों एग्जाम है ना, एग्जाम से पहले एगो क्लास ले लेंगे, ठीक है। सुबह सुबह जहिए एग्जाम रहेगा और मॉर्निंग में ले लेंगे, अगर आपको डाउट रहेगा कि हाँ हमसे एक्स बार वाला नहीं निकलेगा। लेकिन फिर से हम यहाँ पे रिपीट कर दे रहे हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा। जहाँ पे स्ट्रिप काटने में किन्हीं को दिक्कत नहीं, स्ट्रिप ऐसे काट लेंगे, ये हो जाएगा डी एक्स, ये हो जाएगा आपका डी। तो यहाँ जहाँ बी डी है, देखिए इसी में ले जाते हैं, वहां पे डी क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, डी डी एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा यहाँ पे आपका क्या, डी इंटू डी एक्स इंटू क्या, डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम ये वाला जो अगर डिस्टेंस लेना, जैसे यहाँ पे बाई डिस्टेंस ले रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एक्स डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। चलिए इंटीग्रेशन करेंगे जीरो से कहाँ तक, बी तक। कहाँ करेंगे, जीरो से बी तक। आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, जीरो से बी तक इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एक्स इंटू क्या हो जाएगा, एक्स, ठीक है। यहाँ कॉमन क्या निकलेगा, डी, यानी इसको जब कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका बाबू, कहाँ गया, हाँ ए हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पे निकलेगा डी बी स्क्वायर बाई टू निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई टू होगा। अब बी जीरो से बी तक लिमिट पुट करेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन टू होगा, तो ये क्या हो जाएगा, डी तो कॉमन बाहर रहेगा तो डी बी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, ठीक है। बस ये तो सेम ही रहेगा, यहाँ बस यही तक था, ठीक है। अपने कॉपी में कर लीजिए, अगर फिर भी प्रॉब्लम रहेगा तो हमको कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, हम आपको लिख के भेज देंगे, उतना ही से आपके व्हाट्सएप ग्रुप में नोट से बना के भेज देंगे, ठीक है। तो उतना से भी हो जाएगा, आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो अगर प्रॉब्लम रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता दीजिए, ठीक है। चलिए फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल सेक्शन, ट्रायंगल सेक्शन का सेंट्रॉइड बताइए, एकदम सेम प्रोसीजर से। सबसे पहले हम स्ट्रिप काटेंगे। स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा, इसको नाम ले लेते हैं B1, जिसको L बोल रहे थे ना, इसके पीछे L माने थे, B1 मान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मान सकते हैं उसको, ठीक है। L ही मान लीजिए या B1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा, B1 इंटू डी वाई, B1 इंटू डी वाई। अच्छा B1 का वैल्यू कहाँ से, जैसे अभी सिमिलर ट्रायंगल लगाए थे, B1 बटा यहाँ उस टाइम L था, तो L बटा एच माइनस बाई इजकल टू बी बटा एच। तो B1 का वैल्यू कितना आया था, B इंटू वन माइनस बाई बटा एच, तो वही इसका वैल्यू पुट कर दिए, ठीक है। मोमेंट ऑफ एलिमेंट स्ट्रिप एरिया का कितना हो जाएगा, बाई इंटू डी ए, और बाई और डी ए का वैल्यू कितना, B इंटू वन माइनस बाई अपॉन एच इंटू डी वाई, ठीक है। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, चलिए एक बार फिर से देखिएगा, डी ए का वैल्यू कितना, B1 इंटू डी वाई। B1 का वैल्यू कहाँ से, सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी निकाल के B1 का वैल्यू ले आएंगे, तो B इंटू वन माइनस बाई अपॉन एच इंटू डी वाई, ये एरिया हो गया। स्ट्रिप का मोमेंट कितना होता है, एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया डी ए और डिस्टेंस कितना, बाई। तो डी ए का वैल्यू कितना, डी ए का वैल्यू B इंटू वन माइनस बाई अपॉन एच बाई ये इंटू डी बाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया
अगर हमको निकालना है एंटायर बॉडी का, तो उसमें हम लोग क्या लगा देंगे, लिमिट लगा देंगे 0 से h तक, हाइट h तक। तो 0 से h इसमें लिमिट लगा दिए, बाई इंटू बी 1 माइनस बाई अपॉन एच इंटू डी वाई, ठीक है। बस इसका आपको क्या कर देना है, इंटीग्रेशन निकाल देना है। तो यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट है उसको बाहर भेज दीजिए, बी कांस्टेंट है बाहर भेज दीजिए, बचेगा कौन, बाई इंटू वन, बाई इंटू वन बाई इंटू बाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी को बाहर भेज दिए, बाई इंटू वन बाई हो गया था, बाई इंटू बाई स्क्वायर अपॉन एच हो गया था। इसका इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, बाई का क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, बाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, बाई क्यू अपॉन थ्री एच। एच 0 से एच क्या है, इसका लिमिट है, लिमिट पुट कर देंगे। तो लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाई के जगह एच स्क्वायर बाई टू, बाई के जगह एच तो एच क्यू बाई थ्री एच, ठीक है। एच से एच कैंसिल आउट हो गया, तो इसका एलसीएम ले लीजिएगा, आपका आ जाएगा बी एच क्यू बाई बी एच स्क्वायर बाई 6, ठीक है। एक इक्वेशन आ गया। अभी सिर्फ हम क्या किए, मोमेंट निकाले हैं, भले कैलकुलेशन इसमें थोड़ा सा ज्यादा हुआ है, अभी हम कुछ किए हैं, मोमेंट निकाले हैं सिर्फ। मोमेंट क्या होता है, एरिया इंटू डिस्टेंस। तो ये हो गया एरिया इंटू डिस्टेंस, बस अभी हम एरिया इंटू डिस्टेंस किए हैं और लिमिट लगाए 0 से एच। खाली यहाँ पे कैलकुलेशन ज्यादा है, कंसेप्ट ज्यादा नहीं है, कंसेप्ट ज्यादा नहीं, खाली मोमेंट को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद बाई बार सेंट्रॉइड के वॉट जो ट्रायंगल का एरिया होगा वो क्या होगा, एरिया इंटू बाई बार। जैसे वहां पे एरिया इंटू बाई बार कर रहे थे रेक्टेंगल में, सेम वैसा ही 1/2 एरिया क्या होगा, 1/2 गुने बी गुने एच बाई बार। दोनों को इक्वल कर दीजिएगा, बी से बी कैंसिल आउट, एच से एच कैंसिल आउट, तो बाई बार इजकल टू क्या हो गया, एच बाई थ्री। दो तिया छः कट जाएगा ना, दो तिया, दोनों का सेम ही प्रोसीजर है, खाली यहाँ पे यही थोड़ा सा ज्यादा होता है ना, खाली कौन वाला जो देखिए बताते हैं, ये वाला जो स्ट्रिप काटते थे ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है ना, ये ट्रायंगल। तो ये पूरा हाइट एच है, ये हम हाइट को मान लीजिए बाई ले लेते हैं, तो ये हाइट कितना बच जाता है, एच माइनस बाई बच जाता है। एच माइन ये बी है, ये इसको बी वन मान लिए थे, ठीक है। तो सिमिलर ट्रायंगल लगाते हैं तो क्या लगाते हैं, बी वन बटा एच माइनस बाई, तो इधर हो जाएगा बी बटा एच। यही खाली यहाँ से बी वन का वैल्यू निकाल के वहां पुट करते हैं, यही थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है बस, और कुछ नहीं है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो हमें मैसेज कीजिएगा, हम जरूर उसको डॉट क्लास लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर जैसे देखिए अभी जितना पढ़ेंगे ना उसी से, सर ट्रायंगल वाला एक बार डॉट क्लास ले लीजिए, तो जस्ट मैसेज, ऐसा नहीं कि एकदम अब रात में कीजिए, पहले से मैसेज जब पढ़ रहे हैं उसी टाइम हमको तुरंत मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। तो उसका हम डॉट क्लास ले देंगे, पहले जितना देखिए रिएक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम कंफर्म। ऐसे तो हर चीज में बोलते हैं ना कि दिक्कत नहीं होगा, लेकिन सच सच में बोल रहे हैं कि उसमें सपोर्ट रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही आसान टॉपिक है, ठीक है। तो जहां जहां आपको फंस रहे होंगे तो सिर्फ ट्रायंगल वाला में, अगर फंस भी रहे होंगे सिर्फ ट्रायंगल वाला, तो सब पढ़ लीजिए, ट्रायंगल वाला का डॉट क्लास ले लेंगे। अगर दिक्कत रहेगा तब, ऐसे तो हमको नहीं लगता है दिक्कत होना चाहिए, लेकिन फिर भी रहेगा आप हमको मैसेज कर दीजिएगा, हम पक्का ले लेंगे, ठीक है। चलिए तो ये आ गया, बाई बार का वैल्यू एच बटा थ्री आ गया, और टोटल डिस्टेंस कितना था एच। तो अपेक्स से, जैसे यहाँ से देखिए बेस से एच बटा थ्री पे, बेस से एच बटा थ्री से, तो ऊपर से कितना डिस्टेंस बचा होगा, तो 2h बटा थ्री, एच माइनस एच बटा थ्री 2h बटा थ्री, ठीक है। कोई दिक्कत, अब बचा सर्कल का बचा, ठीक है। फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ ए सर्कल, सर्कल का हम लोग निकालते हैं। सर्कल का इक्वेशन पता है क्या होता है, सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर, सभी को पता है, इसका यूज होगा थोड़ा सा। तो ये सर्कल का इक्वेशन हम सबसे पहले लिख दिए। अब सर्कल में एगो क्या कर देते हैं, स्ट्रिप काट देते हैं तो स्ट्रिप हो गया। स्ट्रिप हमेशा रेक्टेंगल सर्कल रहे या कुछ रहे, स्ट्रिप हमेशा, स्ट्रिप मतलब छोटा डिस्टेंस, और छोटा सा आर्क नहीं, वो स्ट्रेट लाइन ही काउंट हो जाता है, सबको पता होगा। तो ये डी वाई हो गया, ये क्या हो गया 2x, क्योंकि बीच से इधर x है तो इधर x, तो x x कितना हो गया 2x। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा 2x इंटू डी वाई, 2x इंटू डी वाई। तो एरिया क्या हो गया 2x इंटू डी वाई। मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप, तो एरिया कितना हो जाएगा बाबू, तो एरिया आपको पता है कि स्ट्रिप का एरिया इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना बाई, तो डी इंटू बाई, तो 2x इंटू डी वाई इंटू बाई। एरिया का वैल्यू कितना हो गया, एरिया का वैल्यू यहाँ देखिए 2x डी वाई है, तो 2x डी वाई इंटू बाई, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ से जो आपका सर्कल का इक्वेशन है उसका यूज कर लेते हैं सर, क्योंकि यहाँ से x का वैल्यू हमको पुट करना है। तो सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स इजकल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए, बस इसीलिए हम खाली रखे थे। तो 2x बाई इंटू डी वाई, एक्स का वैल्यू क्या आया सर्कल के इक्वेशन से, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू बाई डी वाई।
बस इतना ही इसका जरूरत था। ठीक है, तो देखिए सब में तीनों में सेम ही चीज है। सबसे पहले हम लोग एरिया निकालते हैं और उसका मोमेंट निकाल देते हैं। तो मोमेंट ऑफ इंटायर एरिया कितना हो जाएगा, हम माइनस आर से आर क्या कर देंगे इसको, आर से ए माइनस आर, ऊपर क्या हो जाएगा प्लस आर, यहाँ से एक्स एक्सिस से ऊपर प्लस नीचे माइनस। ठीक है, तो माइनस आर से आर क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे और इसका वैल्यू आ जाएगा जीरो। ठीक है, तो इसका जीरो, फिर इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला याद है, सब में बराबर ही होता है। बाई बार क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ इंटायर एरिया फ्रॉम एक्स एक्सिस। मोमेंट ऑफ इंटायर एरिया कितना हो, एरिया इंटू बाई बार। अब दोनों को इक्वल कर देते हैं, तो एरिया इंटू यहाँ पे लिख देंगे जो पीछे इस स्ट्रिप का निकाले उसका कितना आया, जीरो आया, और इसका पूरा बॉडी का निकाले उसका कितना आया, जीरो बराबर ए इंटू बाई बार। तो बाई बार इजकल टू क्या, जीरो, एक्स बार इजकल टू जीरो। मतलब इसका जो सेंट्रॉइड होता है सर्कल का, वो कहाँ होता है, सेंटर पर ही होता है। कहाँ होता है, सेंटर पर ही होता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन लग रहा था बोलिए, हम अपने तरफ से भी कंफ्यूजन बता देते हैं कहाँ पे आपको हो रहा होगा, उसके बाद अपना कंफ्यूजन आप पूछ लीजिएगा। पहला कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि ये यहाँ एरिया में, धीरे धीरे बता रहे हैं, सब बता दे रहे हैं। एरिया में बार बार बोल रहे हैं कि स्ट्रिप जो होता है रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल बी इंटू एल होता है। तो ये स्ट्रिप जो काटे थे, इधर एक्स था इधर एक्स था, क्योंकि एक्स एक्सिस इधर एक्स इधर एक्स। ठीक है, तो पूरा डिस्टेंस पूरा विड्थ कितना हो गया, 2x हो गया। और इसका डी बाई कितना था, जो डेप्थ था वो डी बाई माने। तो ये हो गया, पहला कंफ्यूजन हो गया होगा, तो क्लियर हो गया होगा। दूसरे कंफ्यूजन में आते हैं कि मोमेंट निकालना है। तो मोमेंट हमेशा आपको बता रहे हैं, शुरू से ही बता रहे हैं कि मोमेंट जो होता है एरिया इंटू डिस्टेंस होता है। एरिया इंटू क्या होता है, डिस्टेंस होता है। एरिया स्ट्रिप का छोटा सा है तो डी ए इंटू बाई। अब कोई किसी को अगर गौर से नहीं सुन रहा होगा तो बोल रहा होगा कि सर एक बार तो बताए थे डी ए इंटू बाई स्क्वायर होता है, तो बहुत मार मारेंगे। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्सिया। दोनों एक के मत समझो, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया है, इनर्सिया। ये सिर्फ मोमेंट है, ये सिर्फ मोमेंट है। तो मोमेंट जो होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, यानी एरिया इंटू डिस्टेंस कर दिए। यहाँ पे मास मोमेंट ऑफ इनर्सिया, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्सिया, एरिया इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो ये अलग कहानी है, सिर्फ मोमेंट। मोमेंट क्या है, डी ए इंटू बाई। डी ए मतलब एरिया इंटू डिस्टेंस। ठीक है, और डी ए का वैल्यू कितना, 2x बाई। तो ये हो गया 2x बाई इंटू डी वाई। ठीक है, 2x इंटू बाई, तो 2x वाई इंटू डी वाई, इक्वेशन फर्स्ट है। इसी एक्स का मान हम कहाँ से रखेंगे, जो सर्कल का इक्वेशन होता है वही पुट कर देंगे। तो सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। तो एक्स इजकल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 2x बाई डी वाई, तो 2 इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इंटू बाई इंटू डी वाई। इसका इंटीग्रेशन निकाल देंगे, तो इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटायर एरिया का मोमेंट हो जाएगा। और उसको हम लोग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटायर बॉडी का कर देंगे, तो एरिया इंटू बाई बार, उसका वैल्यू जीरो, जीरो के बराबर, यानी सेंट्रॉइड पे क्या होता है, वैल्यू जीरो ही होता है। ठीक है, मतलब सर्कल का सेंट्रॉइड जो होता है सेंटर पे ही होता है, सेंटर पे ही होता है। तो मतलब कोई डिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है, सेंटर पे ही होता है। तो बस इतना ही तक था इसका। अब आते हैं सपोर्ट रिएक्शन में। ठीक है, सपोर्ट रिएक्शन इतना आसान टॉपिक है कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि काश ये टॉपिक को पहले पढ़ लेते, तो ये नहीं लगता हमको कि हाँ अब मतलब ये महसूस नहीं होता कि हम नहीं कुछ पढ़े हैं। देखिए कितना आसान टॉपिक है एकदम। जीरो लेवल से 3 लोड होता है, 3 टाइप के यहाँ पे लोड के कंसीडर करेंगे। पहला पॉइंट लोड, ध्यान से सुनिएगा। पहला क्या होता है, पॉइंट लोड। दूसरा होता है यूडीएल, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। क्या बोलते हैं, यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। एक होता है यूवीएल। यूवीएल क्या होता है, यूनिफॉर्मली वेरिइंग लोड। अब तीनों को लोड को पहले समझाते हैं, क्योंकि लोड अगर आप समझेंगे तभी जाके आप पूरा कहानी समझेंगे सपोर्ट रिएक्शन वाला। तो देखिएगा बाबू, यहाँ पे पॉइंट लोड होता है जो किसी एक पॉइंट पे एक्ट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट लोड बोलते हैं। अगर पॉइंट लोड किसी एक पॉइंट पे एक्ट करता है, उसको हम लोग पॉइंट लोड बोलते हैं। यूडीएल क्या होता है, पूरा बीम पर अगर एक ही तरह का लोड उस पे क्या हो रहे, एक्ट होते रहे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूडीएल लोड कहते हैं। क्या बोलते हैं, यूडीएल लोड। यूवीएल क्या होता है, पहले देखिए, मान लीजिए यहाँ ज्यादा है, फिर कम है, फिर कम है, फिर कम है, जीरो है। ठीक है, तो इस तरह के लोड को हम लोग यूवीएल कहते हैं, इस तरह के लोड को हम लोग क्या कहते हैं, यूडीएल कहते हैं। ठीक है, और एक पॉइंट पे एक्ट करे तो उसको हम लोग पॉइंट लोड कहते हैं। तो हमको लगता है कि अब इस टॉपिक को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर दे। ठीक है, मिड सेम फर्स्ट, मिड सेम 2, क्योंकि एक ही वीडियो बहुत ज्यादा हो गया, लंबा हो गया। ठीक है,
तो अब दूसरा पार्ट में कर दे, पॉइंट रिएक्शन के सपोर्ट रिएक्शन को पार्ट 2 से चलेंगे, कोई दिक्कत? चलिए तो अभी इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। और इसका जस्ट कुछ कुछ देर के ही बाद बना देते हैं तुरंत, खाली 10-15 मिनट आराम कर लेते हैं और दूसरा वीडियो बना देते हैं जो पार्ट 2 रहेगा, उसमें हम लोग रिएक्शन से चलेंगे, ठीक है। यही पॉइंट लोड से स्टार्ट करेंगे और इसमें ट्रस और रस का क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। और मतलब आप इतना मेहनत कर रहे हैं तो इसको अच्छा सा मतलब सपोर्ट कीजिए इस वीडियो को, ठीक है। बाकी हम करवाते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।